अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। गोरखपुर नाके पर मौजूद हैं। आज मंगल का दिन है, इमरान खान से मुलाकातों का दिन। पिछले मुसलसल 2 मंगल से एक प्रैक्टिस रही है कि जैसे ही वो धरना शुरू होता है, रात के 1-2 बजे का वक्त होता है, क्रैकडाउन होता है, पानी इस्तेमाल किया जाता है और पानी के अंदर बताया जाता है कि केमिकल भी है और उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो ज़ाहिर है पूरे मुल्क से ढकी छुपी नहीं है। इस बार जब आज मंगल तकरीबन दोपहर का 1:15 बजे का वक्त है, हम आपके सामने यहाँ गोरखपुर नाके पर हाजिर हैं और पिछले तमाम नाके पिछले 1 घंटे से विजिट कर रहे हैं, चाहे वो दागल का नाका हो, गेट नंबर 5 का हो, फैक्ट्री नाका हो। तो सारी सिचुएशन देखिए, वीलॉग करने के लिए, यहाँ की सिचुएशन बताने के लिए सबसे पहले तो खुद सिचुएशन ऑब्जर्व करनी होती है ना कि यहाँ पे चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। तो आज सिचुएशन कोई डिफरेंट तो नहीं है, यानी पुलिस है। अभी जब हम आए तो वाटर कैनन दोबारा से पहुंचा दी गई है, तो इसका साफ मतलब है कि क्रैकडाउन अगर धरना होगा तो वो क्रैकडाउन तो होगा। पुलिस भी है और पीछे जो गोरखपुर का नाका है वहां पर भी ट्रक खड़े कर दिए गए हैं और अगले तकरीबन 1 घंटे में यहाँ इमरान खान की फैमिली जो है वो भी पहुंच जाएगी। वर्कर अभी कम पहुंचे हैं, कोई 10 से 15 शायद वर्कर पहुंची, ज्यादा वर्कर नहीं पहुंचे। लेकिन जो मुख्तलिफ चीज है वो ये है कि वेदर, मौसम, यानी अब जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें को कम से कम कुछ 40 मिनट लगे हैं। शदीद हवा है, ठंडा मौसम है और इस तरह की हवा के अंदर मुझे नहीं पता आपको आवाज़ किस तरह की आ रही है कि डिस्टॉर्शन ज़ाहिर होती है। तो 2 चैलेंज हैं। एक चैलेंज सिक्योरिटी, यानी वो जो क्रैकडाउन होता है, पुलिस होती है, रास्ते बंद हैं, वो रास्तों के हवाले से तो अभी हम बात करते हैं। लेकिन दूसरा चैलेंज आहिस्ता आहिस्ता मौसम का भी है कि मौसम एक सर्द है, ठंडी हवा है और इस्लामाबाद में पिछले 48 घंटों से वक्फे से पिंडी और इस्लामाबाद में बारिश भी होती रही है। बहरहाल इन तमाम सारी चीज़ों पर हमने बात करनी है। पूरा दिन क्या होगा, अभी किस तरह की सिचुएशन है, वो आपको बतानी है। आपसे गुजारिश है यूट्यूब चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब हैं, ज़ीशान नूर साहब हैं। अताउर रहमान कोहिस्तानी से इसलिए शुरू करेंगे कि हमारे भाई की आज तबीयत ज़रा ख़राब है और डिस्टर्ब है ज़रा, तो ये ज़रा सबसे पहले आप बता लें जी। आपने बेसिकली बताना है कि जब हम दागल नाका पिंडी से आए वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन थी, कितनी पुलिस थी और बाकी ये ज़ाहिर है जो आपने ऑब्जर्व किया है वही। जी बिल्कुल फैसल साहब, जो ही हम आए तो आगे तो रास्ते जितने भी हैं 3, 4 या 5 नाके, जितने 3, 4 या 5 जितने भी नाके, उनके ऊपर ट्रक्स एक साइड पे लगी होती है अभी इस टाइम पे। लेकिन जब वो अलीमा खान आके धरने के मकाम पे जाती है, फिर रोड जो है वो फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। ठीक है, तो सूरत हाल ये है कि पुलिस तो हर जगह पे मौजूद है। वाटर कैनन भी वही वाली जो पुरानी वाटर कैनन थी वो भी रास्ते में खड़ी थी। ठीक है, कारकुनान अभी तक तो मुझे नजर नहीं आए हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, ये कारकुन भी आए हुए हैं, तो ये कारकुन होंगे तो 10-15 कारकुनान आए हैं। इसके अलावा आज तो मुलाकातों का दिन है, लिस्ट तो रात को भेज दी है। मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है कि मुलाकात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, मुझे तो नहीं लगता है होगी। अभी ये आप देखें पीछे ये ट्रक्स लगे हुए हैं लेकिन रास्ते बिल्कुल खुले हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दूसरा ट्रक ला के साइड पे खड़ा किया जाएगा, बीच में से थोड़ा सा पैदल जाने का रास्ता रहेगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब अलीमा खान आएगी मुकम्मल तौर पर बंद होगा। ठीक है, और कारकुनान कम हो गए तो यहाँ से ही भगा देंगे, थोड़े ज्यादा हो गए आगे जाने देंगे वहां तक। ठीक है, वो कौन सा नाका है जहाँ पे वो फैक्ट्री नाका, हाँ फैक्ट्री नाके के करीब, तो फैक्ट्री नाके पे वो जाएंगे, वहां पे फिर वो लोग धरना देंगे और रात के 10, 11, 12 तक बैठ जाएंगे। फिर कारकुनान चले जाएंगे और फिर से ऊपर से वाटर कैनन इस्तेमाल करेंगे और वो वापस जाएंगे। यही होगा। और बाकी मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ खास। ज़ीशान नूर साहब आपको अच्छी तरह तफसील पहले जरा ये आगे आए जी। ये पीटीआई के वर्कर हैं यहाँ पे, जो इनसे जरा पूछ लेते हैं। देखें जी, आप यहाँ पे पहुंच गए हैं, हवा चल रही है, बारिश भी हुई है पिछले 2 दिनों से इस्लामाबाद में। गेट नंबर 5 पे वाटर कैनन वो जो पानी मारते हैं ना, वो खड़ी हुई है। पुलिस जाहिर है वो तो होती ही है, रास्ते बंद होते हैं, वो सब कुछ होता है। गिरफ्तारियां, हाँ डिफरेंट चीज ये भी है कि लास्ट मंगल को जो एहतजाज हुआ था उसका FIR हो गया, पर्चा हो गया, ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। उसके बावजूद आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे जी? हम देखें, हम पहले भी मजबूती के साथ खड़े थे, हम अब भी खड़े हैं खान साहब के साथ, खान साहब के नजरिए के साथ। पाकिस्तानी जो उसका जो जदोजहद है, उसने कहा है कि भी जदोजहद भी एक इबादत है, तो मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। तो हम कहाँ से आए हैं? जी, हम पाकिस्तान के पंजाब के जनूबी इलाके से। अच्छा, साउथ पंजाब से। जी, साउथ पंजाब। और दूसरा हमारा बलोचिस्तान, अपना सॉरी
सराकिस्तान एडवांस हमारा वो मजलूम है, हमारा सराकिस्तान सुबह पूरा हमने इन्होंने खाया हुआ है जी। हम अपने सराकिस्तान के सूबे के लिए भी आए हुए हैं और खान के लिए भी आए हुए हैं, खान के विजन के लिए आए हुए हैं। इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप स्पेशल वहां से आए हैं या? जी, जी। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अपनी गाड़ी को इस्तीफा दे के छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ खान साहब के लिए कि मुसलसल 1.5 माह हो गया उनकी मुलाकात नहीं हो रही, तो हमें हमारा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। अब बात होगी है, चल रही है ज़मीर की, गैरत की और फ़र्ज़ की, तो हम अपना हकीकी आज़ादी के लिए हम अपना हिस्सा डालने आए हैं। तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे खान साहब से मुलाकात नहीं होती या खान साहब को रिहा नहीं करते या उनका मैंडेट वापस नहीं किया जाता। ये चलें, ज़रा बहुत शुक्रिया। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए देखें, ये जो हमारे साथ थे पीटीआई के वर्कर, ये जनूबी पंजाब से हैं, टैक्सी चलाते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दिन मैंने टैक्सी की छुट्टी की है। अच्छा, ट्राला चलाते हैं, आज छुट्टी की है। अच्छा अच्छा, देख लें, यानी एक आम बंदा वो एक अपनी काम छोड़ के, मजदूरी छोड़ के यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और पीटीआई की क़यादत जिनके पास बड़े बड़े डाले हैं, करोड़पति हैं, अरबपति लोग हैं, वो यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर अभी तक नहीं पहुंची, हो सकता है पहुंच जाए। ज़िशान नूर साहब क्या कहेंगे? पहले जरा सिक्योरिटी का, क्योंकि कोहिस्तानी साहब जरा तफसील से बता नहीं सके, दागल नाके से लेकर आगे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल जरा वो पहले बता दे, फिर बाकी चीजें ज़ाहिर है वो देखें। फैसल साहब जरा क्विकली बता देते हैं, टाइम काफी ज्यादा हो गया। सिक्योरिटी तो वैसे ही है जैसे हर मंगल होती है। हाँ। यानी कि जो 5 नाके बनते हैं, रावलपिंडी साइड से हैं, दागल नाका है, फिर गेट नंबर 1 है, फिर गेट नंबर 5 है, फिर फैक्ट्री नाका है, फिर ये गोरखपुर नाका है। अफसरान भी खड़े थे। आला, हाँ देखें, टोटल अगर कुल मिला के सिक्योरिटी की बात की जाए तो हमने अडियाला जेल रोड के ऊपर इस धरने को कैटर करने के लिए जो सिक्योरिटी देखी है उसमें तकरीबन कोई 20 के करीब, 18 से 20 के करीब पुलिस वैन्स होंगी। हाँ। सिर्फ जिसे पुलिस डाला कहा जाता है। इसके अलावा हमने बसेस देखी हैं पुलिस की, जिसमें वो नौजवान एंटी राइट वाले वो भर के लेके आते हैं। वाटर कैनन जो है वो गेट नंबर 5 के सामने मौजूद है। बख्तरबंद गाड़ी गेट नंबर 5 के सामने मौजूद है। इसके अलावा फैक्ट्री नाके के ऊपर सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए गए हैं। आला अफसरान जिसमें डीएसपी साहब हैं या एएसपी हैं या एसपी साहिबान हैं, वो भी वक्तन फक्तन राउंड कर रहे हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जायजा ले रहे हैं चीजों का। सिक्योरिटी तो फैसल साहब होगी जैसे हर मंगल होती है। मैटर ये करता है कि लोग कितने आते हैं। हम हमेशा रिपोर्ट करते हैं यहाँ से कि यार लोग उस तरीके से नहीं आते। अगर अब कहा जाए कि यार 400-500 बंदा या 700-800 बंदा अडियाला के बाहर आ जाए, शाम 6-7 बजे तक रहे, 6-7 बजे के बाद बंदे 200 बज जाए, फिर रात को 2 बजे बंदे 30 बज जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये तो मजाक करने वाली बात है। और बाद में हम रिपोर्ट करें तो हमें कहीं झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अगर हम बाद में बताएं कि जी इतने कम लोग रह गए थे तो लोग कहें कि जी आप कोई प्रेपोगंडा कर रहे हैं। और यार हम प्रेपोगंडा नहीं करते। हम सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं, धरना खत्म होने तक आपको ग्राउंड से चीजें, हम ये नहीं कर सकते कि जी यहाँ पे कोई इनकलाब बर्पा हो गया, कोई 50,000 बंदा निकल आया, हम ये नहीं कर सकते। हम वही पॉइंट आपके सामने रखेंगे, वही हकायक आपके सामने रखेंगे जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद होते हैं। फैसल साहब, मेरे ख्याल में ये वाला जो आज वाला मंगल है, अभी तकरीबन 1:30 बजे का वक्त हो गया। हाँ। 1 घंटे के बाद जो है वो इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो यहीं पे पीछे गोरखपुर नाके पर पहुंचेंगी। मुझे लगता है ये वाला जो मंगल होगा ना, ये सबसे ठंडा मंगल होगा जो मुझे बाहर दिखाई दे रहा है। कारकुन एक हमारे साथ मौजूद है, चंद एक हमें कोई चीदा यहाँ पर नजर आए हैं। इससे पिछले मंगल या उससे पिछले मंगल इससे ज्यादा तादाद में कारकुन इस टाइम यहाँ पर मौजूद थे, अगर आपको याद हो। साथ में नाजरीन को ये जरूर बताएं, ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब खान ने जेल से कह रखा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, यानी बाकायदा इजाजत दे दी है, कह दिया कि भाई आप घरों में ना बैठो, अब निकलो। तो कारकुन तो फिर भी बेचारे आ ही जाते हैं। बड़ी बात यह है कि पीटीआई की तंजीमें, ये यूथ ISF, वो इक्का दुक्के नौजवान होते हैं, बहुत बड़ी तादाद नहीं होती कि जिसे एक बंदा कहे कि अच्छा। और पीटीआई की लीडरशिप और स्टेक होल्डर, जो स्टेक होल्डर हैं, जी जी, वो यहाँ पे होते हैं और कब तक होते हैं, ये चीज बड़ी अहम है। और फिर जाहिर है क्रैकडाउन अगर हुआ, क्योंकि चीजें तो आग खड़ी हुई हैं, तो फिर जो मौसम है ये एक बड़ी हर्डल जो है वो हो सकता है। बहरहाल एक ऐड कर दें लाइन आखिर में कि पीटीआई वालों को अगर ये लगता है कि उनके लिए भी बाकी सियासी जमातों जैसा ही कानून होगा, तो ये सरासर गलत है। उसकी वजह यह है कि परसों भी और कल भी रावलपिंडी के अंदर दफा 144 नाफज थी। परसों जमात इस्लामी ने लियाकत बाग के पास धरना किया, किसी ने नहीं पूछा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30-40 लोगों ने रैली किया, तमाम के ऊपर FIR दे दी है। तो बाहर मुश्किलात हैं पीटीआई के लिए, बाहर मुश्किलात हैं पीटीआई के लिए, लेकिन उन्हें कैटर करने के लिए, टैकल करने के लिए उसके काउंटर में स्ट्रेटजी प्लान इन्हें बनाना पड़ेगा। लेकिन हम तो यहाँ से जो भी चीजें होंगी वो आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। फैसल साहब, आप जरा कंक्लूड चलें जी, बहुत शुक्रिया, यहाँ पर मौजूद है, फीडबैक आपने जरूर देना है।
मुझे नहीं पता आपको कैसी आवाज आई होगी, क्योंकि यहाँ पे शदीद हवा चल रही है, मौसम काफी सर्द है। शुक्र है बारिश नहीं, अगरचे महकमे मौसमियात ने बारिश भी प्रेडिक्ट की हुई है, हो सकता है बादल ऊपर मौजूद हैं, थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है, तो बारिश होगी तो फिर और सिचुएशन जरा खतरनाक हो जाएगी। खान ने कह रखा है स्ट्रीट मूवमेंट, और हम तो जाहिर है आपको ग्राउंड से जो चीजें होंगी वो बताएंगे। आपने अपना फीडबैक जरूर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।